आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति में अनुभव की सीमा घटी। सेकेंडरी के लिए 8+2 शिक्षकों के लिए 4 वर्षों की शिक्षक अनुभव अनिवार्य। अब प्रशासनिक विभाग के परामर्श से तय होगा लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, अब अनुभव की सीमा घटा दी गई है। राज्य में उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक अनुभव की सीमा घटा दी गई है। इससे अब 8 वर्षों के शिक्षण अनुभव वाले माध्यमिक शिक्षक अब 4 वर्ष के शिक्षण अनुभव वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधान अध्यापक की नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु माध्यमिक शिक्षकों के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए कम से कम 8 वर्ष की सेवा की अनिवार्यता थी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में इसी आधार पर आवेदन लेकर परीक्षा भी ले ली गई थी। कई शिक्षक संगठन द्वारा इस शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता को कम करने का सुझाव दिया गया था। इसके मद्देनजर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा विभाग को यह निर्देश दिया गया कि प्रधानाध्यापक की पद पर नियुक्ति हेतु माध्यमिक शिक्षक के लिए 8 वर्ष एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 4 वर्ष की शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता किया जाए। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि इसे तुरंत ही लागू किया गया। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम एवं परीक्षा का प्रारूप प्रशासनिक विभाग के परामर्श के निर्धारित किया गया। इसे संबंधित बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधान अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब 8 वर्ष की शिक्षक अनुभव वाले माध्यमिक शिक्षक एवं 4 वर्ष के शिक्षक अनुभव वाले माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नत अथवा सीधे भर्ती से नियुक्ति हो सकेंगे। इसमें कम उम्र के युवा प्रधानाध्यापक शिक्षा विभाग को मिलेंगे और विद्यालय के प्रबंधन तथा शिक्षा विभाग में गुणवत्ता परिवर्तन हो सकेगा। आपको बता दूं कि इससे पहले बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के 6421 पद के लिए लिखित परीक्षा ली गई थी। इसमें 13,055 शिक्षक शामिल हुए थे, जिसमें 421 ही सफल हुए। इनमें से 420 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा शिक्षा विभाग से बिहार लोक सेवा आयोग ने की थी। इसमें 369 सफल शिक्षक अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त हो चुके हैं। शिक्षा पराक्रम और बलिदान के सच्चे प्रतीक नेताजी। आज के परिदृश्य में सुभाष चंद्र बोस के लीडरशिप और जीवन मूल्यों की प्रासंगिकता ज्यादा बढ़ जाती है। जयंती विशेष पर आधुनिक समय में प्रबंधन के अनेक पाठ्यक्रम लीडरशिप के अनेक सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप थ्योरी, रिलेशनशिप थ्योरी व बिहेवियरल थ्योरी से जुड़े पाठ्यक्रम पूरे संसार में युवा पढ़ते हैं। लेकिन वह बालक जिसका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था, तो अपने पराक्रम के मानव लीडरशिप की संस्था ही बनने आया था। माता प्रभावती और जानकी नाथ बोस के सुपुत्र के बड़े होकर भारत के युवाओं को प्रेरित करते हुए जो कहा, वही उनका सदा के लिए परिचय बन गया। उन्होंने नौजवानों से साहस मांगा और कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। लीडर या नेता का सबसे बड़ा गुण उसके अंदर का साहस और दृष्टि होती है। आज के युवाओं को उनकी निर्णय लेने की से सीखना चाहिए। उनके सारे फैसले साहस और पराक्रम से भरे थे। उन्होंने महज 16 साल की उम्र में अपने अंग्रेज शिक्षक को अन्याय करने से रोका था और हमेशा के लिए सुधार दिया गया था। कहा जाता है कि एक बार एक शिक्षक ने उनसे पूछा, एक रेलवे स्टेशन मास्टर और एक शिक्षक में क्या फर्क है? उन्होंने जवाब दिया, वन ड्रेस द माइंड एंड वन माइंड वन ट्रेन। इस जमाने में सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, लंदन जाकर परीक्षा देना और उत्तीर्ण होना कोई आसान बात नहीं थी। इस परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस को चौथा स्थान हासिल हुआ था, पर उस पद को छोड़ने में उन्हें पल भर भी देर नहीं लगी। जब देश के पुकारा
तो सुभाष दीवानों की तरह आज़ादी की जंग में कूद पड़े। वह स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। अंदर का एक विवेक सदैव जागृत रहता था, इसलिए वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा ही नहीं बने बल्कि बहुत कम समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए। वह पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, पर तब कांग्रेस यूनियन स्टेट की मांग कर रही थी। आगे की दिशा उलझी हुई नजर आई तो वह इस पद को छोड़ने में भी नहीं हिचके। वह जल्द ही आज़ादी के पक्ष में थे और ज़्यादा समय तक हाथ पर हाथ बैठे नहीं चाहते थे। वह गांधी जी का सम्मान करते थे, पर अपने वैचारिक मतभेद को छिपाया नहीं। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का मतभेद को छिपाया नहीं। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का उनके अनुयायियों ने हमेशा प्यार और सम्मान के साथ उन्हें नेताजी पुकारना शुरू कर दिया। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम के पन्ने को उल्टे तो पाएंगे महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी औपनिवेशिक सियासत की नींद उड़ा दी थी। लेकिन अगर वह पूर्व ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट इटली के वक्त में याद करेंगे तो उन्होंने कहा था कि यह मुख्य रूप से बोस और INA विद्रोह था। इसमें अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। आज के राजनीति परिदृश्य में नेताजी के लीडरशिप और जीवन मूल्यों में प्रासंगिकता ज्यादा बढ़ जाती है। वह कमाल के व्यावसायिक इंसान थे। 6 जुलाई 1944 को जब उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया, मानो उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के इस अंतिम युद्ध के लिए गांधी का आशीर्वाद मांगा। आज भी हमें उनसे आत्मविश्वास, साहस, फैसला लेने की शक्ति, संगठनात्मक कला, जीवन मूल्य आदि सभी लीडरशिप हुनर से परिचित होने की मौका मिलता है। कई लोग आज भी महिलाओं को कमजोर समझते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन किया था, जो दुनिया की पहली महिला रेजिमेंट थी। ऐसी कोई महिला सैन्य रेजिमेंट भारत में अलग से आज भी नहीं है। वो अपने परिवार के बच्चों को काका बाबू नाम से संबोधित किया जाता है। एक बार जब उनकी भतीजी अपने सांवले रंग से परेशान दिखी तो उसे काका बाबू के गुरुदेव टैगोर की कविता पढ़ी। अंधेरा चाहे वह कितना भी काला क्यों न हो, मैंने उसकी हिरन समान काली आंखों से देखा है। उसके संवेदनशील से हमारे नेताजी तो महात्मा गांधी के 12 फरवरी 1946 को हरिजन में लिखा, नेताजी और उनकी सेना हमें आत्म बलिदान, एकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाती है। लखनऊ से, जहां राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को कहा, ऐसे मदरसों की पहचान करें। कहा, ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 28(3) के उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के विवादास्पद बयान के बाद यह निर्देश जारी किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर उन मदरसों को पहचान करने को कहा है जिनमें गैर मुस्लिम छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। NCPCR प्रमुख